नमस्कार, आप देख रहे हैं CPC न्यूज़। मैं आपके साथ रसिका विजय लक्ष्मी। हम इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता श्री आनंद जाट जी। गांधी जी को जो है राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसे, क्या माहौल है यहाँ का कांग्रेस कार्यालय का? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जो न्यायप्रिय जनता है, जो देश की संवैधानिक तंत्र में भरोसा करती है, उस लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद को जिंदा रखा है। लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट जो है एक आखिरी उम्मीद की तरह है। जहां हम आज देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। इस फैसले से न केवल जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता के जो षड्यंत्र हैं, जो राहुल गांधी जी की आवाज़ को या संसद में सच्चाई की आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और उसके लिए जो षड्यंत्र किए गए, उन सारे षड्यंत्रों पर एक करारा प्रहार किया है और वो सारे षड्यंत्र आज सामने दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल राहत दी है बल्कि एक और टिप्पणी की है। वो टिप्पणी यहाँ बताना आपको बहुत ज़रूरी है, आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जो अयोग्यता है, संसद से जो अयोग्यता है, वो केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि उन लाखों लोगों का मामला है जिन्होंने राहुल गांधी जी को चुना है। मतलब वायनाड की जनता का मामला है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्पणी है और इसके बाद जो लोअर कोर्ट है उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी की है कि 2 साल की जो अधिकतम सजा है वही क्यों दी गई। अगर 1 साल और 11 महीने भी दी जाती तो संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर है ये फैसला, जो ये दिखाता है कि देश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में लोकतंत्र को कुचल रही है, आम आदमी के अधिकारों को कुचल रही है। एक चुने हुए सांसद को जिस तरह से बेदखल करने का षड्यंत्र रचा गया, वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। क्या कुछ असर पड़ेगा सर अभी मध्य प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है? कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझ जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और सारे हमारे नेता इस फैसले की उम्मीद कर रहे थे और सब बहुत उत्साहित हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सारे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं और भारत की सनातन परंपरा में ये बात कही जाती है कि अंत में सत्य की विजय होगी, उन सब का विश्वास आज इस फैसले से मजबूत हुआ है। और वो सारे लोग इस बात से भी उत्साहित हैं कि अगर हम एकजुट होकर भारत को जोड़कर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ये तानाशाही और ये लोकतंत्र को दमन करने वाली जो सरकार है उसे हम बेदखल कर सकते हैं। इस फैसले के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे, क्योंकि 1978 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सदस्यता भी रद्द की गई थी और 2023 में राहुल गांधी जी की सदस्यता भी रद्द की गई थी और दोनों फैसले तानाशाही पूर्ण थे, जिसका जवाब जनता ने बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में दिया था और कांग्रेस की बड़ी वापसी चुनावों के बाद हुई थी। बीजेपी ने ये कहा था, बीजेपी का ये कहना था कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है। क्या उनकी राजनीति विफल हुई है? निश्चित तौर पर नफरत की राजनीति विफल हुई है, षड्यंत्र की राजनीति विफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति विफल हुई है। और इसको ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो सही है। अरे हम तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि सारे चोरों का सरनेम एक ही क्यों दिख रहा है? हम तो ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में किसके हैं, ये सवाल अब संसद में दोबारा पूछा जाएगा। ये सच है, ये बताने की बजाय ओबीसी का अपमान हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है। अरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, वो अपमानित कर रहे हैं इस देश की महान जनता को, इस भारतवर्ष की महान जनता को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश की न्याय पसंद जनता का स्वाभिमान है। वो उम्मीद है इस देश में लोकतंत्र की, संविधान की और संसद की। कोर्ट ने राहत के साथ राहुल गांधी को नसीहत भी दी है कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। देखिए, चुनाव के समय में
आप उन कुछ भाषणों को याद कीजिए जिसमें एक बलिदानी प्रधानमंत्री की पत्नी को मौजूदा प्रधानमंत्री चुनावी रैली में कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय इस तरह की शब्दावली से पुकारते हैं, तो क्या वो गुड फेथ में था? इस देश में ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां चुनावी रैलियों में नेताओं ने क्या क्या किसी को नहीं बोला है। और मैं एक और बात पूछता हूं आपसे रशिका जी कि ये संसद में हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे संगीन आरोपों में सैकड़ों सांसद जो हैं वो नामजद हैं, उनके ऊपर आरोप है और वो चल रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसे किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं हैं और मुझे गर्व है कि मैं राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं और मैं उनका फॉलोअर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीपीसी पे आने के लिए। थैंक यू जी के लिए ऐसा कहना था बीजेपी का कि जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ था, पर सुप्रीम कोर्ट से अब आदेश आ गया, उन्हें राहत मिल गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर यही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की है, बल्कि राहुल गांधी जी स्वयं जिनको रिलीफ मिला है वो प्रश्न उठाते रहे हैं न्यायपालिका पर, वो प्रश्न उठाते रहे हैं बार बार जजेस के जजमेंट्स पर, और उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है वो खतरे में है और तमाम सारे आरोप उनने लगाए हैं। तो पूर्व में भी जो उन पर प्रकरण चल रहा था, जो कोर्ट तक गया था, वो मोदी समाज के लोगों की आपत्ति थी और मोदी समाज को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित करने का काम किया था, उस वजह से लोअर कोर्ट्स ने उनकी सदस्यता जो है उसको निरस्त किया था। और मुझे लगता है कि अगर रिलीफ मिला है तो ये भी न्यायपालिका का निर्णय है और जो पूर्व में था वो भी न्यायपालिका का निर्णय था। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब इलेक्शन करीब है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा उसका? राहुल गांधी चेहरा दिखा नहीं पा रहे मध्य प्रदेश आके। आए थे एक बार, 10 तक की गिनती गिन के गए थे, 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ, हाथ में गंगा जल लिया, किसी प्रदेश में गए तो कहा शराबबंदी कर दूंगा। आप देखिए छत्तीसगढ़ की हालत, 2000 करोड़ का शराब का घोटाला हो गया है। मध्य प्रदेश की हालत देखिए, किसान सवाल पूछेंगे, इस प्रश्न को इतना डर गए हैं कि राहुल गांधी बार बार मध्य प्रदेश का दौरा निरस्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्यों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना दौरा निरस्त कर रहे हैं। किसको भेजा है? बहन प्रियंका गांधी को। किस लिए? राजनीतिक रैलियां करने के लिए, कार्यकर्ताओं को राजनीति के गुण बताने के लिए। और ये वो प्रियंका गांधी हैं जो जिस चुनाव की प्रभारी बनी वहां लुटिया डुबो दी। उत्तर प्रदेश हमारे सामने है और जिस प्रकार से उनको आगे किया है, ये स्पष्ट दिखाता है कि एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ी प्रियंका गांधी और आ रही है राजनीति कैसे करनी है या लोगों के लिए क्या करना है। कभी सार्वजनिक जीवन में रही हैं, कभी किसी ब्लॉक पर गई हैं, कभी किसी मंडल पर गई हैं, कभी किसी जिले के लिए काम किया है। तो कांग्रेस की 2 ही गारंटी है, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन शांतनु के साथ मैं रसिका विजयलक्ष्मी। हमारे साथ बने रही है सीपीसी न्यूज़ पर ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए। न्यूज़ वही जो आपके काम है।